बिंदापुर गांव में एक हरिया नाम का आदमी अपने परिवार के साथ रहता था। उसका परिवार छोटा ही था। अपनी पत्नी और बेटे के साथ वो सुख चैन से रह रहा था। एक दिन की बात है। बाबा बाबा कल मेरा दोस्त माखन शहर से आया है। उसने बताया कि उसने वहाँ मोमोज खाए थे जो कि बहुत ही टेस्टी थे। मैंने कभी नहीं खाया, क्या आप मेरे ला दोगे? बेटा वो सब चीज हमारे बिंदापुर में नहीं मिलती। मैंने इतनी सारी मुर्गियां पाल रखी हैं। तुम अंडे खाओ, इससे तुम्हारी सेहत भी बनेगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे तो मोमोज ही खाने हैं। चिंटू वहां से गुस्सा होके चला गया। हरिया यूं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन वो हमेशा अपने परिवार को पौष्टिक आहार के फायदे बताता और उन्हें खाने के लिए जोर देता था। उसने दर्जनों मुर्गियां पाल रखी थीं और उनसे जो भी अंडे होते उसे वो बाजार में बेच आता था। आओ आओ आओ, ठंड में गर्मा गर्म अंडे खाओ, पौष्टिकता से भरपूर अंडे खाओ और सेहत बनाओ। आओ आओ आओ। ओ भाई हरिया, जरा 4 अंडे लगाना तो, मेरे मसल्स थोड़े कम हो गए हैं। अरे पहलवान भाई, 4 से क्या होगा तुम्हारा, तुम तो 8 खाओ। पूरे बिंदापुर गांव के लोग हरिया के पास ही अंडे खाने आते थे। साथ ही साथ हरिया लोगों को पौष्टिक आहार खाने के फायदे भी बताता था और जितना हो सके लोगों को जागरूक करता था। एक दिन की बात है, हरिया अपना ठेला लेके पनहुचा ही था कि उसने देखा वहां एक आदमी मोमोज बेच रहा है और उसकी दुकान पे बहुत ही भीड़ लगी है। आओ आओ पहलवान भाई, बताओ कितने अंडे लगा दूं? हैं, मैं आज अंडे खाने नहीं आया हूँ। तुम्हारे अंडे होंगे पौष्टिक, लेकिन स्वाद तो मोमोज में ही है। मैं 2 प्लेट तो खा चुका हूँ, अब और खाने आया हूँ। तुम अपने अंडे कहीं और जाके बेचो। देखते ही देखते हरिया के सारे ग्राहक मोमोज की दुकान पे जाने लगे। कपटा शहर से 2 साल बाद लौटा था। वहां उसने मोमोज बनाना सीखा था और साथ ही एक स्पेशल मसाला भी डालता था जिससे लोग बिना मोमोज खाए रह ही नहीं पाते थे। मुझे तो कपड़ा के मोमोज बहुत पसंद हैं। मैं तो बिना मोमोज खाए एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ। कपड़ा भैया, मुझे तो आपके मोमोज का नशा हो गया है। आखिर तुम ऐसा क्या मिलाते हो अपने मोमोज में? ये तो आप सब लोगों का प्यार है बहन जी, जो मेरे मोमोज आप लोगों को पसंद आ रहे हैं। कहिए कितने प्लेट पैक कर दूं? एक दिन की बात है, हरिया अपने घर पहुंचा। तभी उसे उसकी पत्नी की आवाज आई। हरिया जल्दी से वहां भाग के गया। अरे चिंटू, क्या हुआ इसे? चिंटू बेटा, क्या हुआ तुम्हें? पापा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है पापा। हरिया चिंटू को गोद में उठा के हॉस्पिटल की तरफ भागा। डॉक्टर ने जल्दी से उसका इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर ने चिंटू के माता पिता को अपने पास बुलाया। अब चिंटू की तबीयत एकदम ठीक है, लेकिन हमें उसके मल जांच में कुछ गुटके जैसी नशीली चीज मिली, जिससे उसका पेट खराब हो गया। अब हमें ये पता लगाना है कि ये उसे कैसे मिला। कुछ देर में चिंटू को होश आया और डॉक्टर ने उससे पूछा, जिस पे उसने बताया कि उसने अपने माता पिता को बिना बताए मसालेदार मोमोज खाए थे। तभी से उसके पेट में दर्द शुरू हो गया। ये इस महीने का 8वां केस है जिनके मल में ये नशीला पदार्थ मिला है। बाकी लोग तो बड़े थे, लेकिन इस बच्चे में भी वही लक्षण मिले तो मैं चौंक गया। बेटा, क्या तुम बता सकते हो तुमने कहाँ से वो मोमोज खाए थे? डॉक्टर के पूछने पर चिंटू ने सब कुछ बता दिया। हरिया ने डॉक्टर को उस जगह का रास्ता बता दिया जिसके मोमोज खा के लोगों को नशा हो रहा था और मोमोज की लत लगती जा रही थी। अब आप लोग चिंटू को घर लेके जा सकते हैं। और हाँ हरिया, तुम कपटा के ठेले पे पहुंचो।
मैं पुलिस को लेकर वहीं आता हूँ। कुछ देर में डॉक्टर पुलिस को लेके कप्टा के ठेले पे पहुंचा। क्यों भाई कप्टा, मन ने ना खिलाओगा अपने मोमोज? पुलिस को देखते ही कप्टा वहां से भागने लगा, पर भाग नहीं पाया। तूने बताया नहीं गांव वालों को कि तू शहर में गुटखे वाली फैक्ट्री में काम कर रहा था, और वहीं से तूने ये आइडिया निकाला कि मोमोज में गुटखा मिला के बेचने से लोगों को लत लग जाएगी और तेरी दुकान चाल पड़ेगी। चल अब तुझे जेल की रोटी खिलाता हूँ और उसमें तुझे गुटखा ना मिलेगा।